गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंपनी अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम आती हैं वो सिंपल सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली अगर आपको क्लियरिटी है तो आप कर लेंगे। एक बार पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को। फॉलोइंग आइटम वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ज़ंजार लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2014। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, 15% डिवेंचर से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स इज दिस, 11,50,000 है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड 15% ऑन इक्विटी कैपिटल। कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज 7 लाख। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हमारा 17.304 है। Pass the necessary journal entries and show how the items concerned would be shown in the liability side of the balance sheet। मतलब हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाना है। चलिए फ्रेंड्स करते हैं। पहले तो जनरल एंट्रीज बना लें, एक एक चीज करते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम जनरल एंट्रीज। ठीक है, चलिए ये पहले तो है बिफोर इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट दे दीजिए। तो पहली तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। 10 लाख पे 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया आपने। ठीक है जी। अब आप देखिए, आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी बनाना है। तो 11,50,000 था, इसमें से 1.5 लाख का तो इंटरेस्ट हो गया। अब जो बचा उसका 30% से 3 लाख का आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बना दिया। ठीक है। तीसरा, कंपनी ने बोला है कि आप जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करेंगे। 7 लाख का 5% 35,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। क्वेश्चन ने बोला है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे कितने परसेंट से, 15% से। तो इसका मतलब इक्विटी का तो देना ही है, प्रेफरेंस का भी देना है। नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड टू इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होगा 54,000 और इक्विटी का डिविडेंड होगा आपका 1.5 लाख रुपए। ठीक है। अब आप कहेंगे ये 1.5 लाख कैसे आया? आपका 15% से इसकी फेस वैल्यू पे निकालेंगे। एक तो 50,000 शेयर हैं या 5 लाख के शेयर हैं, और दूसरे 5 लाख के शेयर्स हैं, 60% पेड अप है। ठीक है। सो ये 2,04,000 आया। और जो 5वीं एंट्री है वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा अच्छी तरह समझना होगा। इसकी वर्किंग नोट समझ लीजिए। चलिए, आप कहेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? 2,04,000। तो ये है नेट। नेट का मतलब है ये 85% है। तो ग्रॉस डिविडेंड कितना होगा? 2,04,000 डिवाइडेड बाई 85%। ठीक है जी।
2,04,000 डिवाइडेड बाई 85%, इसका मतलब हो गया 2,40,000। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा एट द रेट ऑफ 17.304%। 2,40,000 का 17.304%, ये बनता है 41,530। ठीक है जी। ये हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविज़न बना दिया। अब इन्होंने बताया कि इसकी बैलेंस शीट में इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएंगे वो भी बता दीजिए। तो हम उसके लिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना देते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बना देते हैं। नेक्स्ट पेज पे बन जाएगा। चलिए, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। यहां पे लिखेंगे हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। नंबर 1, शेयर होल्डर फंड। ए, शेयर कैपिटल। बी, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट 1 और नोट 2। नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज। नंबर 3, करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब नोट 1 बनेगा ये आप इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल पूरी 10 लाख ही ले लीजिए, क्योंकि वो कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ठीक है, 2 तरीके की इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं रखते हम लोग इसे, क्योंकि अगर मैं पार्टली पेड अप लूँगा चलिए सिंपल कर देते हैं मतलब से। ठीक है, तो नोट 1 में आएगा हमारा शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 13.5% है। ये हो गई हमारी 4 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल ये 10 लाख की है, तो ये हो गया हमारा 14 लाख। ठीक है जी। नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस का। अब रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का, 7 लाख का। जनरल रिजर्व थे 35,000 के, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कितना बचा, 6 लाख। हमारे पास 7 लाख रुपए थे, 7 लाख में से 35,000 तो जनरल रिजर्व में चले गए, 2,04,000 हमारा
ये बचेगा 419470। ठीक है जी। 10% डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएंगे हमारे। 15% डिवेंचर है, 10%। करंट लायबिलिटीज में हमारे आ जाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2,45,430 रुपये। चलिए इसका नोट बना दीजिए। नोट 3, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक तो आपका प्रोविजन पर टैक्स है 3 लाख रुपए, एक आपका प्रपोज्ड डिविडेंड है 2,04,000 रुपये, एक आपका प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है 41,530। तो ये जाएगा 5,45,530। ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हैं, ये वैल्यूज़ कैसे प्लेस होंगी बैलेंस शीट में ये दिखाना। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू।